सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे इन्फोसिस के बारे में। तो जहां में आज के दिन इन्फोसिस के अंदर 0.19% तक की जंप हमें देखने को मिल चुका है एंड 1900 रुपये के आसपास हमें क्लोजिंग नजर आ चुकी है। तो इन्फोसिस की अगर बात की जाए, विप्रो की अगर बात की जाए, टीसीएस की अगर बात की जाए, जितने सारे आईटी सेक्टर की कंपनीज है उन हर एक कंपनी के अंदर हमें बहुत जल्द दोस्तों रैली हमें देखने को मिल सकता है, एक बुल रन हमें देखने को मिल सकता है। और ये वीडियो के अंदर कुछ डेटा आपके साथ प्रेजेंट करना चाहूँगा, कुछ न्यूज़ में आपके साथ प्रेजेंट करना चाहूँगा और उसी चीज़ के बारे में हम लोग कवर करेंगे। कितना ज़्यादा रैली आएगा, राइट, कहाँ कंपनी सपोर्ट ले सकता है, किस लेवल्स के ऊपर बाइंग करने का मौका है, राइट। तो चलिए डिस्कस करते हैं। इन्फोसिस की अगर बात की जाए तो टॉप से लेकर करंट प्राइस तक अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो अभी भी हमें इन्फोसिस ये कंपनी टॉप से लेके करंट प्राइस अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 3.5% की गिरावट के अंदर मिल रहा है। अभी आप बहुत सारे लोग ये देखेंगे कि सर क्या और ज़्यादा गिरावट होगा? नहीं दोस्तों, बहुत ज़्यादा गिरावट बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा, बहुत ज़्यादा कम चांसेस पॉसिबल है। क्योंकि अगर जब तक दोस्तों इंडेक्स, जब तक मार्केट के अंदर फॉल नहीं होगा या फिर आईटी इंडेक्स के अंदर फॉल नहीं होगा, निफ्टी आईटी के अंदर, तब तक हमें इन सारी के सारी कंपनी जो विप्रो है, इन्फोसिस है, टीसीएस है, कोई भी कंपनी के अंदर बहुत बड़ी गिरावट हमें देखने को नहीं मिलने वाला, राइट। तो जितना कंपनी आपको थोड़ा सा गिरावट के अंदर मिले वैसे वैसे कंपनी के अंदर आप एसआईपी करना, बाय स्ट्रेटेजी अप्लाई करना, क्योंकि यही से एक बुल रन, यही से एक रैली हमें नजर आ सकती है। तो सबसे पहले अपडेट ये है कि आप सभी को पता है कि अगले महीने से, राइट, अगले महीने से हर एक कंपनी का क्वार्टर का रिजल्ट हमें नजर आने वाला है। अगले महीने से हर एक क्वार्टर का रिजल्ट आपको देखने को मिलने वाला है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखा जाए रिजल्ट्स आने से पहले एंड जो आईटी सेक्टर का रिजल्ट्स आने वाला है ना, वो बहुत शानदार तरीके से कंपनीज अपना रिजल्ट्स हमें पेश कर सकता है। एंड जो हमें मार्केट दोस्तों एक्सपेक्ट करके चल रहा है उसको बहुत इजीली सारी के सारी कंपनी हमें बीट करके हमें तेजी शो करता है। अभी क्या था, बहुत पहले कंपनी के अंदर हर एक क्वार्टर के अंदर फॉल हो रहा था, कंपनी बुरा हमें परफॉर्म कर रहा था, इस वजह से तेजी रैली दम नजर नहीं आ रहा था। लेकिन अभी क्या है, अच्छी खासी रैली, अच्छी खासी तेजी कंसिस्टेंटली बेसिस के ऊपर सारी के सारी आईटी सेक्टर की कंपनीज के अंदर हमें देखने को मिल रहा है। एंड इन्फोसिस की अगर बात की जाए, पिछले क्वार्टर के अंदर भी कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया था एंड जो मार्केट के जो एक्सपेक्टेशंस थे वो उसको बहुत इजीली कंपनी ने बीट किया था। तो सबसे पहले आपको पता है कि जब भी हर एक क्वार्टर का रिजल्ट आता है तो आईटी सेक्टर का रिजल्ट सबसे पहले आपको देखने को मिलता है। तो इन्फोसिस के द्वारा अपना क्वार्टर का जो रिजल्ट था उसका डेट हमें कंपनी ने मेंशन किया है। तो आप देख सकते हैं इन्फोसिस का जो रिजल्ट आने वाला है वो 17 अक्टूबर को देखने को मिलने वाला है। एंड इस क्वार्टर में कंपनी रिजल्ट्स के साथ साथ, इस क्वार्टर में कंपनी रिजल्ट्स के साथ डिविडेंड का भी दोस्तों बेनिफिट इनके शेयर होल्डर्स को मिलने वाला है। यानी कि कंपनी अपना रिजल्ट्स के साथ साथ डिविडेंड का भी बेनिफिट इनके शेयर होल्डर्स को देने वाला है, यहाँ कंपनी के द्वारा खुद दोस्तों मेंशन किया है। तो आप देख सकते हो फाइनेंशियल रिजल्ट आने वाला है 17 अक्टूबर को और डिविडेंड भी कंपनी देने वाला है। तो आप सभी को पता होगा कि अगर कंपनी अपने रिजल्ट्स के अंदर अच्छा परफॉर्म करे ना तो जरूर कंपनी के अंदर अच्छी खासी रैली, अच्छी खासी तेजी हमें देखने को मिलता है। जब भी कंपनी मार्केट के एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल करेगा, रिजल्ट्स कंपनी शानदार तरीके से परफॉर्म करेगा तो बहुत इजीली हमें कंपनी के अंदर हमें जंप नजर आएगा। तो कुछ ब्रोकरेज फर्म के द्वारा, एनालिस्ट के द्वारा मिनिमम टारगेट और मैक्सिमम टारगेट दिया है। तो मिनिमम टारगेट की अगर बात की जाए तो 1810 रुपये का टारगेट दिया है एंड मैक्सिमम टारगेट की अगर बात की जाए तो 2400 रुपये तक का दोस्तों टारगेट दिया है। जिसे अगर आप करंट प्राइस से भी अगर आप कंपेयर करके चलेंगे, जिसे अगर आप करंट प्राइस से भी कंपेयर करके चलेंगे, फिर भी कंपनी के अंदर 20 से 22% तक की तेजी हमें करंट प्राइस से इन्फोसिस के अंदर देखने को मिल सकती है। तो तेजी आने के लिए एक और दोस्तों रीजन मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, जिनका म्यूचुअल फंड्स का डेटा। तो इन्फोसिस कंपनी का म्यूचुअल फंड्स का डेटा आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। म्यूचुअल फंड्स कोई भी कंपनी के अंदर दोस्तों बाइंग नहीं करते जब तक उनको लगता है कि राइट, ये कंपनी के अंदर करंटली निवेश करने का मौका है एंड यही से कंपनी के अंदर तेजी आने वाली है। तो यही तेजी, यही रैली को जब भी दोस्तों म्यूचुअल फंड्स मिस नहीं करना चाहते, 101% म्यूचुअल फंड्स हर एक मंथ के अंदर हमें लगातार बाइंग करते। तो इन्फोसिस का मैं आपके साथ डेटा शेयर करना चाहूँगा म्यूचुअल फंड्स का। तो आप देख सकते हो इन्फोसिस का डेटा शेयर कर रहा हूँ, ये अगस्त मंथ का ही डेटा है। तो जहाँ 177 म्यूचुअल फंड्स की बाइंग एंड 95 म्यूचुअल फंड्स की सेलिंग। तो जहाँ हर एक मंथ के अंदर अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो हर एक मंथ के अंदर म्यूचुअल फंड जम के हमें खरीदारी कर रहा है। ऐसा एक भी मंथ नहीं था जिसके अंदर म्यूचुअल फंड्स ने सेलिंग किया था। तो आप देख सकते मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त लगातार हर एक मंथ के अंदर बाइंग किया गया। तो आप समझ सकते हो कितना ज़्यादा कंसिस्टेंटली म्यूचुअल फंड्स हमें बाइंग कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हो कि बहुत जल्द कंपनी के अंदर बड़ी रैली, बड़ी तेजी हमें देखने को मिलने वाला है और यही रैली को म्यूचुअल फंड्स मिस नहीं करना चाहते। तो किन किन फंड्स के द्वारा कितने कितने करोड़ की बाइंग किया, चलिए डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले फंड का नाम आप देख सकते हैं कोटक, जिनके द्वारा 53,000 करोड़ की बाइंग किया। सेकंड है फ्रैंकलिन, 1900 करोड़ बाइंग। थर्ड है एक्सिस, 38,000 करोड़ बाइंग।
नेक्स्ट है SBI 32,000 करोड़ बाइंग। अगला आता है HDFC बैंक, HDFC का एक फंड है 15,800 करोड़। नेक्स्ट आता है SBI 39,000 करोड़। तो दोस्तों आप समझ सकते हो, यानी इस मंथ के अंदर भी, सितंबर मंथ के अंदर भी बहुत बड़ी बड़ी बैंक दोस्तों किया जा रहा होगा। अब ये कैसे दोस्तों हम लोग पता लगाएंगे, जो कि कंपनी का डिलीवरीज का डेटा देख के हमें पता लग जाएगा, राइट। तो डिलीवरीज का डेटा इन्फोसिस का मैंने आज के दिन का आपके सामने ओपन किया है। तो आज के दिन अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो 78% तक की ऑलमोस्ट हमें डिलीवरीज नजर आया। अभी आपको क्या लगता है कि परसेंटेज के अंदर कितना ज़्यादा रिटेलर्स ने बाइंग किया होगा? नहीं दोस्तों, बहुत ज़्यादा नहीं, ऐसा मान लीजिए कि सिर्फ 10% अब रिटेलर्स के द्वारा, पब्लिक के द्वारा बाइंग किया गया है। लेकिन दोस्तों बचा हुआ अगर आप ऑब्जर्व करेंगे 68% का जो जितने सारे शेयर्स होंगे वो बाइंग किया गया है FIs के द्वारा, यानी कि फॉरेन इन्वेस्टर DIs के द्वारा। DIs के अंदर आते हैं म्यूचुअल फंड्स, इन्हीं लोगों के द्वारा दोस्तों जम के हमें बाइंग किया जा रहा है। तो ये जो मौका है, ये जो अपॉर्चुनिटीज बिल्कुल भी मिस मत करना। अभी यहाँ से क्यों तेजी आ सकता है, रैली आ सकता है, चलो डिस्कस करते हैं। तो टेक्निकल चार्ट मैंने आपके सामने ओपन किया है। जब इन्फोसिस दोस्तों ये लेवल्स के ऊपर ट्रेड कर रहा था, राइट, इस कंसल्टेशन फेज के अंदर कंसोलिडेट कर रहा था, एंड जैसी कंपनी लेवल से बाहर निकला, ब्रेकआउट किया था, यही लेवल्स के ऊपर भी हमने आपके साथ बोला था कि निवेश करने का मौका है। नेक्स्ट बार हमारा पहला टारगेट क्या था, ये टारगेट हमारा क्यों था, क्योंकि ये कंपनी यही लेवल्स के ऊपर रेजिस्टेंस हमें लेता था। जो भी लोग चैनल को फॉलो करते हैं, बहुत पहले से रेगुलर चैनल को ऑब्जर्व करते, वीडियोस को देखते, उन सभी लोगों को पता है कि यही लेवल्स के ऊपर हमने सभी चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस किया था। फिर ये टारगेट पहला था 1730 रुपये का, राइट। तो जैसे कंपनी लेवल्स को ब्रेकआउट दे, यही लेवल्स के ऊपर हमने बोला निवेश करने का मौका है। कंपनी ने रिटेच भी किया और यहीं से अच्छी खासी तेजी अभी शो हो रहा है। एंड करंटली जो मूविंग एवरेज है ना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों रोल प्ले कर रहा है। आप देख सकते हो मूविंग एवरेज की अगर बात की, जब भी कंपनी दोनों मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज करता है, कंसोलिडेट करता है, उसी के बाद में इस कंपनी के अंदर तेजी आता है और उसके बाद कंपनी लगातार मूविंग एवरेज का ही सपोर्ट लेकर हमें तेजी शो करता है। आप देख सकते हैं यही लेवल्स के ऊपर सपोर्ट लेके तेजी शो करता है। रिसेंटली कंपनी ने मूविंग एवरेज को ब्रेक डाउन किया हुआ है। यही मौका है बाइंग करने का, जैसे जैसी कंपनी गिरे अपने पोर्टफोलियो के अंदर ऐड करना, क्योंकि यही से एक अच्छी तेजी, अच्छी खासी रैली हमें इन्फोसिस के अंदर आपको कंटिन्यू हो जाएगी। तो बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई जरूर करना। अभी हम बात करेंगे अगली कंपनी जिसका नाम है IEX। तो IEX की अगर बात की जाए तो आज के दिन दोस्तों IEX इस कंपनी के अंदर हमें 12% तक की गिरावट हमें देखने को मिला। तो हमने बहुत बार दोस्तों IEX के बारे में आपके साथ वीडियोस क्रिएट किया था, जब कंपनी लगातार गिर रहा था 140 रुपीज़ पर, 150 रुपीज़ पर, 160 रुपीज़ पर, हर एक लेवल्स के ऊपर हमने आपके साथ बोला था कि IEX इस कंपनी के अंदर हमें निवेश करने का मौका था। बहुत सारे लोगों ने निवेश भी किया और हमने भी दोस्तों इन लेवल्स के ऊपर निवेश किया। अभी भी अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे, एक बहुत अच्छे खासा मुनाफा हमें करंटली शॉर्ट टर्म के अंदर कंपनी प्रोवाइड कर रहा है। करीब करीब अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो करीब करीब 50% तक का रिटर्न अभी भी हमें IEX के अंदर मिल रहा है। लेकिन ये जानना इंपॉर्टेंट है, अगर आपके पोर्टफोलियो के अंदर IEX ये कंपनी है, या फिर अगर आप सोच रहे हो कि ये IEX के अंदर क्या हमें बाइंग करना चाहिए, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। ये जो गिरावट हुआ है ना दोस्तों, इसका बहुत बड़ा रीज़न है। और ये गिरावट हुआ है ना, इसके पीछे का जो रीज़न है वो 3 बार दोस्तों रीज़न से वजह से IEX के अंदर फॉल हुआ है। पास्ट के अंदर ये 3 रीज़न आए थे, 3 बार दोस्तों एक ही रीज़न आया था, और यही रीजन्स की वजह से पिछले 3 बार भी हमें IEX के अंदर बड़ी गिरावट भी देखने को मिला था। अभी रीज़न क्या था चलिए डिस्कस करते। उससे पहले अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो डेट नोट डाउन करना, टाइम नोट डाउन करना कि आज के दिन दोस्तों अपडेट आया है, एंड रिसेंट अपडेट ही दोस्तों हम लोग आपके साथ शेयर करते आ रहे हैं। देखिएगा IEX शेयर क्रैक्ड 12% ऑन रिपोर्ट दैट मार्केट कपलिंग में बी इम्प्लीमेंटेड बाय फाइनेंशियल ईयर 2025। अब दोस्तों मार्केट कपलिंग रीजन क्या है? मार्केट कपलिंग रीजन थे, आप सभी को पता होगा पास्ट में बहुत बार दोस्तों हमने मार्केट कपलिंग के बारे में आपके साथ शेयर किया था कि मार्केट कपलिंग जैसे लागू होगा, प्रीवियसली भी वीडियोस आए थे कि मार्केट कपलिंग की वजह से कंपनी को एक बहुत बड़ा हमें लॉस नजर आ सकता है, कंपनी का जो मोनोपोली है वो खत्म हो सकता है। अभी मोनोपोली क्या था, राइट, या फिर मार्केट कपलिंग क्या था, वो जानना दोस्तों इंपॉर्टेंट है, राइट। तो मार्केट कपलिंग क्या है बेसिकली? अभी IEX की अगर बात की जाए तो मेजोरिटी ऑफ जो मार्केट कैप्चर किया हुआ है ना IEX ने, वो 90% का है। और कितने प्राइस पर जो इलेक्ट्रिसिटी है, जो पावर है, एनर्जी, उसको ट्रेड करने का जो डिसीजन मेकिंग है वो IEX के पास है करंटली, राइट। वो डिसीजन IEX लेता है, ज़्यादा जो बेनिफिट मिलता है वो IEX को ही मिलता है।
बाकी दूसरा कोई बहुत दो और कंपनी जो कि सिमिलर तरीके से बिजनेस प्ले करता है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ 3-4% तक का मार्केट कैप्चर करके बैठे हुए। मैक्सिमम मार्केट जो कैप्चर किया है ना वो IEX ने किया है 90% का। लेकिन अभी अगर ये मार्केट कपलिंग दोस्तों अगर लागू होता है तो जितने सारे डिसीजंस होंगे वो गवर्नमेंट के पास होंगे, जितने सारे डिसीजंस होंगे वो गवर्नमेंट के पास होंगे, ये पॉइंट नोट करना। और कंपनी का जो मोनोपोली होगा वो भी हमें ख़त्म होते हुए देखने को मिलेगा। तो इनका रेवेन्यूज़ के अंदर थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स होंगे, प्रॉफिट्स के अंदर थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स होंगे। तो ये वजह से दोस्तों अगर प्रॉब्लम्स होते हैं तो यही वजह से हमें IEX के अंदर दोस्तों और हमें गिरावट देखने को मिल सकता है। तो अभी IEX का हमें करना क्या है, IEX के अंदर दोस्तों अभी अगर जितना भी आपको मुनाफा मिल रहा है, जितना भी आपको प्रॉफिट्स मिल रहा है 30%, 40%, 50%, दोस्तों कोई बुरा मुनाफा नहीं है या फिर कोई बुरा प्रॉफिट्स नहीं है। साल में दोस्तों अगर आपको 25 से 30% का भी रिटर्न मिलता है ना तो बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन IEX के द्वारा सिर्फ 5 से 6 महीनों में हमें 50 to 60% तक का रिटर्न IEX के द्वारा हमें मिल चुका है। तो दोस्तों यही हमारे लिए अच्छा होगा कि यहाँ से हम लोग क्या करें, कुछ प्रॉफिट्स बुक करके निकल जाए, राइट। हमें यहाँ प्रॉफिट बुकिंग करके निकल जाए। इससे क्या होने वाला दोस्तों देखिएगा, पास्ट में जब 2 बार ये अपडेट आया था ना मार्केट कपलिंग की वजह से, हमें उस वक्त भी हमें गिरावट नजर आ रहा था। अभी IEX का पिछले 5 सालों का चार्ट मैंने आपके सामने ओपन किया है। देखिएगा पहली बार जो मार्केट कपलिंग का खबर आया था ये लेवल्स पर आया था, उसके बाद आप देख सकते हो कितना बड़ा हमें फॉल नजर आया, ये पहली बार आया था। सेकेंड बार जब मार्केट कपलिंग का जो खबर आया था ना ये लेवल्स पर आया था, उसके बाद भी हमें IEX के अंदर क्या हुआ था, गिरावट हुआ था। एंड थर्ड बार अभी मार्केट कपलिंग का खबर ये लेवल्स पर आ रहा है। तो यहाँ से कितना ज़्यादा कंपनी गिरेगा, कब तक कंपनी गिरता रहेगा, या फिर कंपनी के अंदर गिरावट नहीं आएगी, या फिर कितना कंपनी कौन से लेवल्स पर गिरावट होने वाली, क्या 20%, 40%, 50%, ये दोस्तों मार्केट को भी नहीं पता, हमको भी नहीं पता और किसी को भी नहीं पता होगा, राइट। तो कहीं ना कहीं अगर आप एक पॉइंट ऑब्जर्व करके चलेंगे जरूर IEX के अंदर दोस्तों आप अपना दोस्तों बाकी डिसीजन है, लेकिन मैं आपके साथ एक ही राय देना चाहूंगा, जरूर कंपनी के अंदर प्रॉफिट बुकिंग करके दूसरी कंपनीज के अंदर एंट्री करना, जो कंपनीज और आपको आने वाले फ्यूचर में लॉन्ग टर्म के अंदर बड़ा मुनाफा दे सकता है। IEX दोस्तों कोई बुरा कंपनी नहीं है, फंडामेंटली कंपनी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, लेकिन जो कंपनी का जो डिसीजन मेकिंग पावर अभी जो खत्म होगा, अगर कंपनी का मोनोपोली दोस्तों खत्म होगा तो थोड़ा बहुत कंपनी आपको प्रेशर क्रिएट करेगा, पैनिक क्रिएट करेगा, अप्स एंड डाउन्स हमें क्रिएट करेगा, गिरावट भी हमें देखने को मिल सकता है। तो इससे दोस्तों अगर आपको बचना है तो ये प्रॉफिट बुक करके दूसरा जो अच्छी कंपनी होगा, टाटा मोटर है, टाटा पावर है, टाटा टेक्नोलॉजीज है, राइट, अच्छे कंपनीज के अंदर फ्यूचर के लिए लॉन्ग टर्म के लिए बायोंडी स्ट्रेटेजी अप्लाई करके लॉन्ग टर्म के लिए आप होल्ड कर सकते हो, राइट। तो एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आई होप दोस्तों आपको ये अपडेट दोस्तों पसंद आया होगा। अभी तक अगर आपको वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर कर देना। अभी हम बात करेंगे अगली कंपनी जिसका नाम है स्वस्तिका इन्वेस्टमार्ट लिमिटेड। 1126 रुपये पर यह कंपनी ट्रेड कर रहा है और मैक्सिमम में 9000% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दिया है। तो ये कंपनी रिसेंटली 1:5 रेशियो का स्प्लिट का अनाउंसमेंट किया है। तो अगर आपके पास इस कंपनी का एक शेयर के बदले ये कंपनी 5 शेयर देने वाला है।